बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल मार्केट्स, ये आज हमने पढ़ना है। फाइनेंशियल मार्केट हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट किसे कहते हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और फिर फाइनेंशियल मार्केट जो है उसका रोल क्या है, उसका एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या बिजनेस डेवलपमेंट में उसका क्या रोल है। तो ये हमारा टॉपिक है, आपने इसको देख लिया। इसके मैं आपको थोड़े डिटेल कंटेंट्स भी बता रहा हूँ। ये कंटेंट्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट है, हम फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम इसमें रिलेशनशिप बिटवीन लेंडर्स एंड बोरोअर्स देखेंगे। हम कैपिटल मार्केट के फंक्शंस और उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा मनी मार्केट के फंक्शंस और इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे। ये आज का हमारा प्लान है, ये कंटेंट्स हैं जो अभी आपने अपनी स्क्रीन पे देखे। ठीक है, तो नाउ लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए, सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कैन यू सी? एनी मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर पार्टिसिपेट in the trade of national securities, financial securities, commodities, and other fungible items of value at low transaction cost and at price that reflect supply and demand। यानी ऐसी मार्केट प्लेस की बात हो रही है जहां पे बायर्स और सेलर्स एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को की ट्रेड करते हैं। ट्रेड का मतलब है उनकी सेल परचेज करते हैं, या फिर कमोडिटीज की सेल परचेज करते हैं, या फिर कोई दूसरी फंजिबल आइटम्स हो सकती हैं, ठीक है, वैल्यूएबल, और जिनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बड़ी लो होती है एट प्राइसेस एंड रिफ्लेक्ट सप्लाई ऑफ डिमांड, और उसके अंदर उनकी जो प्राइसेस हैं उसमें डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, और फर्दर वी कैन से अबाउट इट सिक्योरिटीज इंक्लूड। सिक्योरिटीज क्या है? सिक्योरिटीज में स्टॉक्स हैं, सिक्योरिटीज में बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज में कमोडिटीज भी शामिल होती हैं, और प्रेशियस मेटल्स जैसे कि आप गोल्ड की बात कर लें, सिल्वर की बात कर लें, या एग्रीकल्चरल गुड्स की बात कर लें। ठीक है, ये फाइनेंशियल मार्केट्स होती है, राइट। There are both general markets where many commodities are traded, यानी जनरल मार्केट एक होती है और एक स्पेशलाइज्ड मार्केट होती है। जनरल मार्केट वो होती है कि जिसमें बहुत सारी कमोडिटीज की ट्रेड होती है, लेकिन स्पेशलाइज्ड मार्केट्स वो होती हैं जिसमें एक सिंगल कमोडिटी जो है ना, सिर्फ वही ट्रेड होती है और कोई चीजें नहीं होती। तो दो किस्म की मार्केट्स होती हैं। इन फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट्स फैसिलिटेट the raising of capital in the capital markets। रोल क्या है इनका फाइनेंशियल मार्केट्स का? ये क्या करती हैं? कैपिटल मार्केट के अंदर कैपिटल को ज्यादा करती हैं, और उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ रिस्क को ट्रांसफर करती हैं इन डेविएट्स मार्केट्स। कोई मार्केट्स डेविएट करती ना, कभी कहीं पे कारोबार का मंदा होता है, कहीं पे कभी अच्छा होता है। उसके अलावा प्राइस डिस्कवर होती है इन मार्केट्स के अंदर, और प्राइस डिस्कवरी के अलावा ग्लोबल ट्रांजैक्शंस विद इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, द ट्रांसफर ऑफ लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी को ट्रांसफर करती। लिक्विडिटी का मतलब है कैश, मतलब वो एसेट्स, वो फाइनेंशियल एसेट्स जिनको बड़े इजीली आप कैश में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इंटरनेशनल ट्रेड इन दी करेंसी मार्केट्स, और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो भी आपका फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा होती है। तो डू यू क्लियर अबाउट दिस स्लाइड? मैं जो अभी आपको शो कर रहा था, मैंने इसमें आपको ये बताया कि मार्केट प्लेस जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इकट्ठे होते हैं और सिक्योरिटीज, प्राइस, बॉन्ड्स और कमोडिटीज वगैरह की ट्रेड होती है। मार्केट्स दो तरह की होती हैं, एक जनरल मार्केट होती है जहाँ पे तमाम कमोडिटीज होती हैं, एक स्पेशल मार्केट होती है जहाँ पे सिर्फ एक कमोडिटी ट्रेड होती है, जिसमें ये इस मार्केट के अंदर कैपिटल को रेज किया जाता है, रिस्क को ट्रांसफर किया जाता है, प्राइस डिस्कवरी होती है डिमांड सप्लाई की फोर्सेस से, ग्लोबली ट्रांजैक्शंस होती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड होती है, ठीक है, और लिक्विडिटी जो मनी की है वो ट्रांसफर होती है। तो आप सबको ये स्लाइड क्लियर है? तो मैं आगे फर्दर चलता हूँ। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद सिक्योरिटीज, हमने उसके अंदर सिक्योरिटीज की बात की, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द सिक्योरिटी।
typically a borrower issues a receipt to the lender. lender वो होता है, lender कौन होता है? जो पैसे दे रहा होता है, और borrower कौन होता है? जो पैसे ले रहा होता है, borrow कर रहा होता है। तो इसमें एक borrower जो है, borrower issues a receipt, borrower एक लिख के अपने हाथ से रसीद देता है to lender promising to pay back the capital। वो उसमें promise लिखता है कि मैं इस डेट को आपको पे करूंगा। These receipts are securities, ये receipts ही तो securities होती हैं, which may be freely bought or sold, और उनको freely बगैर किसी यूजर के उनको बेचा भी जाता है, उन सिक्योरिटीज को, उन सर्टिफिकेट्स को, और उनको खरीदा भी जाता है। In return for lending money to the borrower, the lender will expect some compensation of the form of interest or dividend। तो उसके बदले में क्या होता है, जो लेंडर है वो कुछ इंटरेस्ट वगैरह उससे एक्सपेक्ट करता है, या उसकी कंपनसेशन जिसे आप सूद कहते हैं एक फिक्स परसेंटेज से, वो एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तो दिस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ मार्केट्स टू इंश्योर दैट फंड्स आर सप्लाइड टू देम। ठीक है, तो ये मतलब जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ये इसलिए जरूरी होता है ताकि वो मार्केट के अंदर फंड्स को सप्लाई करें। तो आपको सिक्योरिटीज के बारे में बात क्लियर हुई है, तो मैं आगे चलता हूँ। इज इट क्लियर टू यू अबाउट द सिक्योरिटीज? जी सर। You clear very well, I जी think सर। so. Okay. Okay, now look at the next slide. रिलेशनशिप बिटवीन लेंडर एंड borrowers की हमने बात की थी अपने कंटेंट्स में। अब इसमें आप देखें कि लेंडर्स क्या होते हैं। लेंडर्स में इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, लेंडर्स में कंपनीज भी हो सकती हैं। कुछ कंपनीज भी लोन देती हैं, इंडिविजुअल्स भी लोन देते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी कई होते हैं। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के अंदर बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें इंश्योरेंस कंपनियां भी इन्वॉल्व होती हैं, उसमें पेंशन फंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें म्यूचुअल फंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम आते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ, तो फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरबैंक इन्वॉल्व होता है, उसमें स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व होती है फाइनेंशियल मार्केट में, उसमें मनी मार्केट इन्वॉल्व होती है। मैं आई थिंक सो कि आपका विजिट अभी तक नहीं करवाया इसका स्टॉक एक्सचेंज का। तो जैसे लॉकडाउन खुलेगा इंशाल्लाह मेरा एक प्लान है कि मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज का विजिट करवाऊंगा, और वहां पे आपको वो पूरी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में वहां पे इंट्रोडक्शन दिलवाऊंगा, जहां पे हमारे SCCP के नुमाइंदे भी आते हैं और स्टॉक एक्सचेंज के दीगर नुमाइंदे आके लेक्चर देते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज होती है इसमें फाइनेंशियल मार्केट्स में, और मनी मार्केट होती है उसमें, बॉन्ड मार्केट होती है उसमें, फॉरेन एक्सचेंज होता है। ठीक है ना। तो उसके अलावा नंबर 4 पे है बारोर्स। बारोर्स में इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, बारोर में कंपनीज भी हो सकती हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है आपकी, इसमें आपकी म्यूनिसिपैलिटीज या आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं, इसमें पब्लिक कारपोरेशंस यानी पब्लिक कंपनियां भी हो सकती हैं। तो ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन लेंडर एंड बारोर्स। इज इट क्लियर टू यू? दैट वाज वेरी सिंपल, आई थिंक सो यू अंडरस्टैंड इंस्टेंटली। सर आगे ओके, चलें। अब इसके बाद ये नेक्स्ट जो स्लाइड फाइनेंशियल मार्केट का एक चार्ट मैं आपको शो कर रहा हूं ताकि आपको इसके पूरे प्लान का पता चले। फाइनेंशियल जो मार्केट है इसके चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करें, मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूं। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जनाब आपके आती है एक कैपिटल मार्केट होती है, और कैपिटल जो मार्केट है उसकी आगे दो टाइप्स हैं, एक सेकेंडरी मार्केट होती है, एक प्राइमरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट वो होती है जो बेसिक मार्केट होती है कैपिटल की, और सेकेंडरी वो होती है जहां पे सेकेंड हैंड कैपिटल आता है और आगे फर्दर सेल परचेज होती है बेसिक से हटके। और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो इसमें कमोडिटी मार्केट होती है, ठीक है, इसमें मनी मार्केट होती है, इसमें डेरिवेटिव मार्केट होती है। डेरिवेटिव मार्केट वो होती है जहां पे रेट्स के उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक है ना, जहां पे रेट्स को कम ज्यादा किया जाता है और इसके उतार चढ़ाव होते हैं। और इसके अलावा आपकी जो इंश्योरेंस है, वेट अ व्हाइल प्लीज, आई एम गोइंग टू मेक इट क्लोज। इंश्योरेंस मार्केट्स इसमें होती हैं, और इसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जहां पे हम करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। और इंश्योरेंस मार्केट तमाम फाइनेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो इवन पाकिस्तान में मनी मार्केट्स की दो टाइप्स हैं,
ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स हैं, मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूं आपको। एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होती है, ऑर्गेनाइज्ड, और इसके अलावा एक अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होती है। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइज क्या है और अनऑर्गेनाइज क्या है। ठीक है ना, ये एक फाइनेंशियल मार्केट का चार्ट था जो आपके सामने मैंने पेश किया। तो अगली स्लाइड्स के अंदर हम इसको वन बाय वन खोल के बयान करते हैं। टाइम थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन मैं आपको इसको डिटेल में समझाना चाहता हूँ, ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। ये डायग्राम देखिए आप फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक कैपिटल मार्केट और दूसरी मनी मार्केट। ठीक है, तो आगे चल के हम देखते हैं कि कैपिटल मार्केट क्या है और मनी मार्केट क्या है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन भी साथ साथ कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो कैपिटल मार्केट जो है इज अ मार्केट फॉर फाइनेंशियल एसेट्स व्हिच हैव अ लॉन्ग और इनफाइनाइट मैच्योरिटी। ठीक है, इनफाइनाइट मैच्योरिटी यानी जिसके एक इनफाइनाइट थोड़े लिमिटेड टाइम के अंदर मैच्योरिटी हो जाती है। अनलाइक मनी मार्केट, यानी मनी मार्केट की तरह ये नहीं होती। मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। कैपिटल मार्केट जो है, इंस्ट्रूमेंट्स बिकम मैच्योर फॉर द पीरियड अबव 1 ईयर। 1 साल या उससे ज्यादा का अरसा हो तो वहां पे ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट के, वो मैच्योर हो जाते हैं और उनको आप कैश करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ये मिसालें आईसीआईसी, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक जो है, या एक्सिस बैंक है, या एलआईसी है, या फिर आईडीबीआई बैंक है, ये इसकी मिसालें हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट की, राइट। तो बेसिकली हम यहाँ पे कैपिटल जो मार्केट है में आल्सो बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मार्केट्स एंड सेकेंडरी मार्केट। जो पीछे भी हम बात कर रहे थे कि प्राइमरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट होती है, तो हम इसको इन दो मार्केट्स में डिवाइड करते हैं। न्यूली फॉर्म्ड इशूड सिक्योरिटीज आर bought or sold in primary markets। जो एट फर्स्ट हैंड जो आपकी सिक्योरिटीज इशू होती हैं वो प्राइमरी मार्केट होती है। सच एज ड्यूरिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब इनिशियली पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं प्राइस बॉन्ड्स वगैरह, तो वो प्राइमरी मार्केट होती है। लेकिन आपको पता है कि प्राइस बॉन्ड सेल दर सेल दोबारा भी सेल होते हैं, वापस कमर्शियल बैंकों को भी सेल होते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट्स अलाउ इन्वेस्टर्स टू बाय एंड सेल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो ऑलरेडी पब्लिक में सिक्योरिटीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं, अगर उस मार्केट के अंदर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और सिक्योरिटीज को परचेज कर लेते हैं, ठीक है, बेशक इंटरेस्ट की गरज से, तो वो सेकेंडरी मार्केट होती है। द ट्रांजैक्शन इन प्राइमरी मार्केट्स एग्जिस्ट बिटवीन issuers and investors, while in secondary market transactions exist among investors। ठीक है, तो आपको होप सो क्लियर हुआ होगा regarding difference between primary market and secondary market। So these institutions play role of lenders in the capital market, business units and corporate are the borrowers in the global in the capital market। ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वही इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रोल प्ले करते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर कैपिटल प्रोवाइड करने का, बारो का। ठीक है, और लोगों की जो बोरिंग नीड्स होती हैं उनको पूरा करते हैं। तो दिस वाज बट अबाउट द कैपिटल मार्केट। नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू द मनी मार्केट। सो वेट अ व्हाइल till I am going to share you the next slide। बट उससे भी पहले मैं थोड़ी सी आपको डिटेल, इसका लेक्चर तो लेंथी हो रहा है बट मैं आपको थोड़ी सी डिटेल इसकी बताना चाहता हूँ। कैपिटल मार्केट के ये 6 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको बड़े वाजे तौर पे नजर आ रहे हैं। आप इसमें देखें, सबसे पहला है स्टॉक्स, द मार्केट इन विच शेयर्स आर इशूड एंड ट्रेडेड आइदर either through exchanges or over the counter markets also known as equity market। स्टॉक्स क्या हैं? इक्विटी मार्केट्स को स्टॉक कहते हैं। सेकेंडली आपके सामने जो आ रहा है बॉन्ड्स, the environment in which the issuance and trading of debt securities occur। जहां पे debt securities मतलब जिस तरह डिबेंचर्स वगैरह होते हैं। the bonds market primarily includes government issued securities and corporate debt securities। ठीक है, तीसरा इसमें इंस्ट्रूमेंट है डिबेंचर्स का, जो आपके सामने आ रहा है येलो में।
a certificate issued by a corporations with the purpose of creating a debt. Debentures are generally unsecured by assets and are interest bearing securities. इसी तरह नंबर 4 पे ट्रेजरी बिल्स है. ये जो स्टेट बैंक और नेशनल बैंक है वहां पे कई किस्म के ट्रेजरी बिल्स जमा होते हैं. ठीक है, तो अ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन दैट इज नॉट इंटरेस्ट बियरिंग. ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होते. इट इज परचेज्ड एट डिस्काउंट, बल्कि ये डिस्काउंट पे परचेज किए जाते हैं. कैन बी ट्रेडेड ऑन डिस्काउंट बेसिस फॉर 91 डेज. 91 दिन के लिए, 91 डेज के लिए इनको डिस्काउंट बेसिस पे ट्रेड किया जा सकता है, डिस्काउंट करवाया जा सकता है. इसके बाद नंबर 5 पे आती फॉरेन एक्सचेंज. द मार्केट in which participants are able to buy, sell, exchange and speculate on currencies. वो फॉरेन करेंसी होती है. फॉरेन करेंसी आपको पता है, जैसे आपने रुपी को चेंज करना हो, एक्सचेंज करना हो डॉलर के साथ या यान के साथ या फिर स्टर्लिंग डॉलर के साथ या जर्मन मार्क के साथ, तो आपको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वहां पे फॉरेन जो एक्सचेंज कंपनी है वो भी इसी तरह अपना रोल प्ले करती है कैपिटल मार्केट में. और इसके नंबर 6 पे है फिक्स डिपॉजिट्स. एफडीज इनको कहते हैं, आर डिपॉजिट्स दैट आर रीपेबल ऑन फिक्स्ड मैच्योरिटी date along with the principal and agreed interest rate of for the period. फिक्स डिपॉजिट्स वो होते हैं जो एग्रीड जो एक पीरियड होता है उसके लिए क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. तो ये इंस्ट्रूमेंट्स थे कैपिटल मार्केट के. होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. These were very interesting. And next one is role of capital market. Now look at the role of capital market. The first role is mobilization of saving. कैपिटल मार्केट वो है जो सेविंग्स को मोबिलाइज करवाती. क्या करते हैं लोग जो हैं, अपनी सेविंग्स जो उनकी इकट्ठी होती हैं उनको फिर इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट में, और वो जब इन्वेस्ट करते हैं तो उससे फर्दर मनी जनरेट होती है, वो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं. इसी को मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग कहते हैं. इसके बाद इसका रोल है कैपिटल फॉर्मेशन का. आपको पता है कि कैपिटल को, नेट कैपिटल जब ऐड होता है और ज्यादा ऐड होता है तो हम उसे कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं. सो कैपिटल मार्केट हेल्प्स इन capital formation. Capital formation is net addition to the existing stock of capital in the economy. तीसरा इसका रोल है provision of investment avenues. ये जो कैपिटल मार्केट होती है ये आपको इन्वेस्टमेंट के नए एवेन्यूज, नई अपॉर्चुनिटीज और नए गैप्स प्रोवाइड करती है जहां पे आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. नंबर 4 पे स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब ये ऊपर वाली अगर तीनों चीजें होंगी तो जारी बात है आपके बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेंगे और आपकी जो मुआशी तरक्की है वो बढ़ेगी इस कैपिटल मार्केट की वजह से. और नंबर 5 पे है सर्विस प्रोविजन. ये कैपिटल मार्केट सर्विस भी प्रोवाइड करती है. जैसे कि हमने बात की कि सिक्योरिटी एक्सचेंज, अपना सिक्योरिटी एक्सचेंज के अलावा जो मनी एक्सचेंजर्स हैं, ठीक है, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना. आपको डॉलर चाहिए तो आप रुपी देंगे, डॉलर लेंगे. तो एज एन इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सेटअप कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज. अब इन सर्विसेज में क्या है, इन सर्विसेज में इट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स टू इंडस्ट्री, underwriting services, consultancy services, export finance, and these services helps in manufacturing sector in a large spectrum. एक बड़े पैमाने पे ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उसमें लोन भी प्रोवाइड करती हैं, इंडस्ट्रीज को भी, इंडिविजुअल्स को भी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देती हैं. तो जी आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? जी रोल ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में अगर क्वेश्चन है क्विकली तो आप क्वेश्चन करें, अदरवाइज वी हैव टू go forward to the money market. I think so it is clear to you. Yes, sir. Okay. Now look at money market. As money become a commodity, the money market become a component of financial market. For assets involved in short-term borrowing, lending, buying, selling with original maturities of 1 year or less. एक साल या उससे कम अरसे के लिए लैंडिंग, बाइंग, बोरिंग में मनी मार्केट इन्वॉल्व होती है. ट्रेडिंग इन द मनी मार्केट इज डन ओवर द काउंटर, इज होलसेल. ठीक है, और होलसेल के अंदर भी आपकी जो मनी मार्केट है वो अपना रोल प्ले करती है. सो अगर हम थोड़ा सा फर्दर मनी मार्केट को जानने की कोशिश करें तो आई थिंक सो इट विल बी थर्ड लास्ट स्लाइड.
ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एक होती है, एक अनऑर्गेनाइज्ड होती है। तो पहले मैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के बारे में बात कर लूं। इसमें सबसे पहले है कॉल मनी। कॉल मनी क्या होती है? लेंडिंग एंड बोरिंग ट्रांजेक्शंस कैरिड आउट फॉर वन डे, ये कॉल मनी होती है, ठीक है ना, एक ही दिन में। उसके बाद ट्रेजरी बिल मार्केट्स है, डील्स इन ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, मतलब 14 days, 91 days, 182 days and 364 days. They are issued by government and largely held by State Bank of Pakistan. ये स्टिकर आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नजर आ रहा है। नंबर 3 पे दी कमर्शियल बिल्स मार्केट। इसके अलावा कमर्शियल बिल मार्केट्स होती हैं, इट डील्स इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कमर्शियल मार्केट्स के अंदर आपको पता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, जिनको डिस्काउंट वगैरह भी करवाया जा सकता है, जो बाय भी होते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पे है द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट। The main purpose of certificate of deposit is to enable the commercial banks to raise funds. कमर्शियल बैंकों के फंड्स रेज करने हो तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स काम आते हैं मनी मार्केट के अंदर, जिसमें जो कमर्शियल बैंक्स हैं सीडीज के जरिए वो बेसिकली 1 लाख का डिपॉजिट लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि वो 1 लाख को 1 लाख से मल्टीप्लाई करके अपने फंड्स को इसी तरह जनरेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है कि वो अपने फंड्स को बढ़ाते जाते हैं। उसके अलावा मनी मार्केट नंबर 5 पे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। द मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1992। दिस objective of money market mutual funds is to provide an additional short term avenue to the individual investor. individual investors को short term के लिए लोन प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो इन्वेस्ट करके बिजनेस एक्टिविटीज को बूस्ट कर सकें, ठीक है। तो ये तो थी एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जिसका मैं आपको बता रहा था, लेकिन कंसीक्वेंटली मतलब इसके कंपैरेटिवली अगर आप देखें अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट्स, तो वो आपको पता है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट्स में आप भी शामिल हो सकते हैं, इंडिजीनियस बैंकर्स हो सकते हैं जो बैंकर्स के फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड नहीं होते। The IBs are individuals or private firms who receive deposits and give loans and thereby they operate as banks. Banks के तौर पे ऑपरेट होते हैं लेकिन वो बाकायदा बैंक नहीं होते। इसके अलावा मनी लेंडर्स होते हैं जो मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जैसे घरों पे महाजन्स वगैरह होते हैं, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्या करते हैं, मनी लैंड करते हैं। इसी तरह ये चिट फंड्स और निडीज होते हैं, ठीक है। तो दे कलेक्ट फंड्स फ्रॉम द मेंबर्स फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग टू मेंबर्स हु आर इन नीड ऑफ फंड्स, ठीक है। जैसे कमेटियां वगैरह डलती हैं तो जिनको जरूरत होती है वो क्या करते हैं, वो कमेटियां डाल के उसको इकट्ठे करके पैसे दे देते हैं। इसी तरह फाइनेंस ब्रोकर्स होते हैं। फाइनेंस ब्रोकर्स आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बैठते हैं और वो शेयर्स की सेल परचेज करवाते हैं और अपना कमीशन अर्न करते हैं, ठीक है, फाइनेंस ब्रोकर। उसके अलावा फाइनेंस कंपनीज होती हैं। फाइनेंस कंपनी भी टोटली फाइनेंस का काम करती हैं। दे ऑपरेट थ्रू आउट द कंट्री, दे बोरो और एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड लेंड देम टू अदर्स, दे प्रोवाइड फंड्स टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड अदर्स, दे ऑपरेट लाइक इंडिजीनियस बैंकर्स, ठीक है। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड की मनी मार्केट्स की कुछ एग्जांपल्स थी। होप सो कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। आप अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप ऐसा करें कि अपने माइक्स ओपन कर लें और मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मनी मार्केट्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद आखिरी स्लाइड होगी, तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कर लें। तो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें बिल डिस्काउंटिंग होती है, उसमें सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, उसमें कमर्शियल पेपर्स होते हैं, उसमें ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उसमें इंटरबैंक टेम्परेरी मनी होती है, टर्म मनी होती है, या इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप क्वेश्चन कर लें। कमर्शियल पेपर्स के बारे में, डू यू नो अबाउट कमर्शियल पेपर्स? अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं कर लेता हूँ। आपने कमर्शियल पेपर्स देखे हैं कभी? जी, आई थिंक सो कि आप अच्छा ठीक है। तो ये यही कमर्शियल पेपर्स होते हैं ना जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। ड्राफ्ट है, नोट होते हैं, चेक्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, ये होते हैं कमर्शियल पेपर्स। मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाना चाहता था ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसके अलावा अभी हम इस लेक्चर को एंड कर रहे हैं। आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो